नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। आज शेर व सुखन ने इंतखाब किया एक ऐसी शख्सियत का जिसने उर्दू शेर व अदब की खिदमात अंजाम दी और हिंदी अदब में बेशकीमती इजाफे किए। ये नाम है दुष्यंत कुमार का। आज के इस एपिसोड में हम दुष्यंत कुमार की हयात व खिदमात पे बात करेंगे और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुनेंगे। दुष्यंत कुमार की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुई। उनका ताल्लुक जमींदार ख़ानदान से था। उनके वालिद का नाम भगवत सहाय था। जहाँ तक उनकी तालीम की बात है, उन्होंने इब्तिदाई तालीम अपने गांव से हासिल की और आला तालीम के लिए प्रयागराज की तरफ रुख किया। प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हिंदी में बीए किया और कुछ समय के लिए दरसो तदरीस से वाबस्ता हो गए। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। आम जनता और सरहारा समाज के नुमाइंदा शायर जनाब दुष्यंत कुमार और दुष्यंत नारायण सिंह त्यागी बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद तहसील के नवादा राजपुर गांव में पैदा हुए थे। मोहतरम जनाब भगवत सहाय त्यागी उनके वालिद थे और वालिदा थी राम किशोरी देवी जी। 1 सितंबर 1933 को स्कूली और ऑफिशियल दस्तावेज के मुताबिक उनका यौम पैदाइश कहा जाता है। पैदा हुए थे नवादा में, तो उनकी बुनियादी तालीम भी वहीं के प्राइमरी स्कूल में ज़ेर फ़ैब पंडित चिरंजी लाल जी गुरबत हुई थी। और उन्हीं का आशा कहें या उनका फैज़ कहें कि दुष्यंत कुमार के अंदर भी शायरी की ललक जागने लगी थी। उसके बाद जब वो नहटौर के हाई स्कूल में गए या उसके बाद चंदौसी के इंटरमीडिएट कॉलेज में गए, वहाँ भी वो परदेसी नाम से कुछ अशार कहा करते थे। ये सब चलता रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए हिंदी करने के बाद वो बिजनौर ही के कस्बे किरतपुर में दर्स व तदरीस के काम को अंजाम देने लगे। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। आइए नाजरीन, इस गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ
से चलें और उम्र भर के लिए चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए कहाँ तो तय था। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए कहाँ तो तय था। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए, कहाँ तो तय था। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछल हो यारो। नाजरीन, दुष्यंत कुमार अपनी नज़मों और हिंदी गज़लों से जाने जाते हैं। ख़ास तौर से उनकी गज़ल गोई की मकबूलियत वो थी कि उनके बहुत से अशार ज़रबुल इमसाल बन गए, यानी मुहावरों की तरह इस्तेमाल होने लगे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ तहरीकों में उनके मिसरे और उनके अशार नारों की जगह इस्तेमाल होने लगे, और वो वक्त को इस तरह बयान करते हैं जिसकी सामाईन को अपने वक्तों में ज़रूरत होती है।
उनकी शायरी में हौसला है, हिम्मत है और उम्मीद है, और इन्हीं सब से सामाईन मुनव्वर हैं। जब दुष्यंत कुमार जी की शायरी परवान पर थी, वो दौर रोमानी शायरी का था। तब हुस्न जमाल पर, लबो रुखसार पर, हिजर विसाल पर शायरी हो रही थी। ऐसे में जब दुष्यंत कुमार अपने सामाजिक सरोकारों से लबरेज अशार लेकर आए, तो समाज में एक नई आग लगी, एक नई लौ पैदा हुई। उनके अशार धीरे धीरे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ने लगे, लोग उन्हें मुहावरों की तरह इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि तहरीकों के नारों के तौर पर भी उनके अशार बोले जाते थे। 70 की दहाई में जब संपूर्ण क्रांति, जेपी नारायण का जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त मंचों से उनकी गजलें, उनके अशार पढ़े जाते थे। इमरजेंसी के दौरान जिस साल वो इंतकाल फरमा गए, उस साल भी उनके अशार लोग जेलों में पढ़ रहे थे, मंचों से पढ़ रहे थे, नारों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। आज़ादी के बाद भारत ने जो सपने देखे थे, उनके पूरा होने की, उनकी ताबीर की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही थी। उस वक्त नाराज दुष्यंत की शायरी लोगों को जिला दे रही थी। मिसाल के तौर पर देखें कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कि कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चले यहाँ से कहीं और उम्र भर के लिए। इसी तरह से कुछ और अशार देखें कि तुमने इस तालाब से रोहू पकड़ने के लिए छोटी छोटी मछलियां चारा बनाकर फेंक दी, हम ही खा लेते सुबह को, भूख लगती है बहुत, तुमने बासी रोटियां नाहक उठाकर फेंक दी। इस तरह के अशार लोगों के अंदर इंकलाबियत की लहर पैदा कर रहे थे, और जो तहरीकें चल रही थी उनको इनसे एक अलग ही बल मिल रहा था, अलग ताकत मिल रही थी। जैसे फैज के कभी जो है नज़्में पढ़ी जाती थी, हिंदुस्तान में दुष्यंत की नज़्में, दुष्यंत की गज़लें, दुष्यंत के अशार पढ़े जा रहे थे। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीक़ा भी निकालो यारो। आइए नाज़रीन, इस फ़लसफ़ियाना कलाम को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों, ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों, ये जो शहतीर है।
दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा। दर्द दिल वक्त पे पैगाम भी पहुंचाएगा। इस कबूतर को जरा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारों। इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारों। अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। ये जो शहतीर है, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों। अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों। ये जो शहतीर है। दुष्यंत कुमार की शायरी इनकलाबियत का समंदर है। उनकी गज़ल में इनकलाबियत का पहलू ज़रूर नज़र आता है। यही वजह है कि 1975 में उनका एक मजमुआ शाये हुआ और इसी मजमुए ने धूम मचा दी। लोग उनकी शायरी को सुनकर महजूज़ होते और इनकलाब के मुख्तलिफ मफ़हूम को पहचानते। उनकी शायरी हिंदी और उर्दू का मुरक्कब है, जिससे सुनने वाले लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ। हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो इस तरह के शेर, इस तरह की शायरी, और ज़िंदगी हालांकि बहुत कम रही, लेकिन आज भी दुष्यंत अपनी गज़लों से, अपने नज़मों से, अपने गीतों से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में जिंदा हैं। कहते कि इंसान चला जाता है लेकिन उसके कारनामे रह जाते हैं, और यही दुष्यंत के साथ है। ना उनके माँ बाप ने कभी सोचा होगा, ना उनके कभी जो है उस्ताद साहिबा ने सोचा होगा कि एक ऐसा बच्चा है जिसके नाम से कभी हम लोग भविष्य में पहचाने जाएंगे, और रहती दुनिया तक यकीन मानिए, रहती दुनिया तक
तमाम लोग जो उनसे वाबस्ता रहे वो याद किए जाएंगे दुष्यंत के साथ। ना दुष्यंत को कोई भूल पाएगा, ना उनसे उनके अशार को कोई भूल पाएगा, और ना ही उनसे जुड़े लोगों को कोई भूल पाएगा। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने सजाया है आपके लिए, और महजूज होते हैं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से, एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता
कहता हूँ सच बताता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने दुष्यंत कुमार की हयातो खिदमात पे बात की, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।